आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि किसी क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र तथा एक समान चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में क्रियाशील हैं। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को क्षेत्र की दिशा के अनुदिश नियत वेग से प्रक्षेपित किया, तब हमारे पास चार विकल्प दिए हैं। तब क्या होगा? इसका वेग कम हो जाएगा, ये हमारा ए ऑप्शन है। एक हमारा बी ऑप्शन है कि इसका वेग बढ़ेगा। सी जो हमारे पास दिया है कि वेग गति की दिशा के दाईं ओर मुड़ेगा, या फिर जो डी ऑप्शन दिया है वेग गति की दिशा के बाईं ओर मुड़ेगा। तो हम इसका आंसर निकालेंगे। पहले क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है कि किसी क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र तथा एक समान चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में क्रियाशील है। क्वेश्चन में लिखा है कि किसी क्षेत्र में क्या है, वैद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र है। दोनों की दिशा क्या है? एक ही दिशा में दोनों कार्यरत है। अब क्वेश्चन में और कहा जा रहा है हमसे कि किसी इलेक्ट्रॉन को क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, मतलब कि क्षेत्र की दिशा में किसी भी इलेक्ट्रॉन को गति कराया जाता है या फिर प्रेक्षित करें, तब क्या होगा? हमारे पास चार विकल्प दिए हैं। तो इसका हम डायग्राम बना ले तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता ली। जो हमारी ये काली वाली रेखा है क्या हमारा ये वैद्युत क्षेत्र है, ई को हम वैद्युत क्षेत्र से क्या दिखाते हैं। जो हमारी ये लाल वाली रेखा है क्या हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक ही दिशा में है। तो हमने क्या किया, जो रेखा ये हमारी तीर है, ये क्या बता रही है, दिशा बता रही है। तो दोनों की दिशा हम देख पा रहे हैं अभी क्या है, एक ही दिशा में। जिस दिशा में हमारा वैद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो इस चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या है, दिशा के अनुदिश गति कराया जाता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, अभी हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इस हमारा वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कराया जा रहा है। हम मान लेते हैं वी वेग से इस दिशा में गति कर रहा है। अब हमें पता है कि जब कोई भी गतिमान इलेक्ट्रॉन होता है या फिर आवेश होता है, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र में जाता है तो क्या होता है, उस पर बल लगता है। तो यहाँ से देखेंगे चुंबकीय बल, क्योंकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र भी है और क्या है हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो वैद्युत बल भी लगेगा और चुंबकीय बल भी लगेगा। दोनों का पहले हम सूत्र देख लेते हैं। हमारा क्या होगा, चुंबकीय बल की भी हम बात करें और एक वैद्युत बल की। तो यहाँ से हमें पता जो सूत्र होता है चुंबकीय बल या वैद्युत बल की, वो क्या होता है, चुंबकीय बल का जो सूत्र होता है एफ बराबर क्या होता है, क्यू वी क्रॉस वी। मतलब कि क्या होता है, जो हमारा चुंबकीय बल होता है वो क्या होता है, वी और बी के दोनों के लंबवत होता है। और वैद्युत बल देखेंगे, वैद्युत बल की परिभाषा क्या, सूत्र क्या होता है, इसको हम या फी लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू होती है हमारा क्यू ई, ठीक, क्यू डॉट ई, या फिर इसको लिख सकते हैं क्यू ई कॉस थीटा। इसको बल को लिख सकते हैं यहाँ पे हम क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारा वैद्युत बल होता है उसकी वैल्यू होती है एफ डॉट क्यू डॉट ई। यहाँ से वैद्युत बल की देखेंगे क्यू डॉट ई, या फिर डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कॉस थीटा आ जाएगा। या फिर जो चुंबकीय बल होता है उसकी वैल्यू होती है क्यू वी क्रॉस बी। मतलब कि अगर एक क्रॉस प्रोडक्ट हटा देंगे, गुणनफल सदिश गुणनफल, तो क्या आ जाता है हमारा साइन थीटा आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारा जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसका वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण 90 डिग्री हो, इनके बीच का कोण क्या है, ये 90 डिग्री होगा, तो हमारा जो चुंबकीय बल होगा वो आएगा क्यू वी बी साइन थीटा। अगर वो 90 डिग्री है तो हमारा बल क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। पर अगर उनके बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा तो बल हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र और वेग है, दोनों के बीच का कोण देखें, हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी भी इसी दिशा में है और इलेक्ट्रॉन भी हमारा इसी दिशा में गति कर रहा है। तो इन दोनों के बीच हम देख पा रहे हैं जो हमारा कोण है, हम मान लेते हैं थीटा, उसकी वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है। अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो यहाँ से साइन थीटा की जगह पे हम 0 रखेंगे तो हमारा जो चुंबकीय बल आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू वी बी साइन 0। साइन 0 हमें पता होता है क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ से देखेंगे हमारा जो चुंबकीय बल आएगा या भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। कब शून्य होगी, जब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करे, मतलब क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र की समांतर दिशा में ही गति कर रहा है। मतलब थीटा मतलब चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच का कोण क्या है, 0 डिग्री है। अगर 0 डिग्री होगा तो हमारा चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस फार्मूले से हमने देखा, क्योंकि फार्मूले में क्या है, साइन थीटा, अगर साइन 0 की वैल्यू देखेंगे हमारा शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है क्या है, चुंबकीय क्षेत्र या जो हमारा वैद्युत क्षेत्र उस दिशा के मतलब उसी दिशा में गति कराया जा रहा है। अगर उसी दिशा में गति करेगा तो देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रॉन के वेग की जो दिशा है एक ही दिशा में है, मतलब उनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा चुंबकीय बल हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दूसरा देखें वैद्युत बल की बात करें तो वैद्युत बल क्या होता है, अगर कोई धनावेशित आवेश होता है, मान लेते इस तरह धनावेशित आवेश है जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है, अगर इसी दिशा में गति कर रहा है तो वैद्युत बल जो होता है इस, अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा में हमारा धनावेशित कण गति कर रहा है तो वैद्युत बल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू ई। क्यू क्या होता है, इस पे आवेश इलेक्ट्रॉन पे, ठीक, या फिर कोई भी आवेशित कण होता है तो हमारा वैद्युत बल क्या होता है, क्यू इंटू ई के बराबर हो जाता है। पर अगर ये हमारा ऋण आयन होता, ये हमारा इस तरह से ऋण आयन होता और क्या होता हमारा वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होता। अच्छा, ये जो बल होगी अगर वो धनायन होता तो बल की दिशा क्या हो जाती है, हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल की दिशा हो जाती। पर अगर ऋण आयन होता
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता, क्षेत्र की दिशा में गति करता, तो उस पर जो बल लगता क्या होता, इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता, और उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, बराबर Q इंटू ई के। पर ये जो बल लगता अगर वो ऋणायन होता तो ये बल हमारा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक ऋण आयन होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है, तो उस पर जो बल लगेगा वो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। इस दिशा में बल लगेगा चुंबकीय बल, वैद्युत क्षेत्र बल। तो यहाँ से अब देखते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होता है, ऋणायन होता है। अब एक ऋणायन अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है तो उस पर जो बल लगता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। तो इस पर देखेंगे वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। ठीक, अब ये बल क्या हो रहा है, वेग के विपरीत दिशा में लग रहा है, तो क्या करेगा, इसकी जो हमारा इलेक्ट्रॉन की गति है उसको क्या करेगा, बल लगातार घटाएगा। तो क्वेश्चन में हमारे पास 4 विकल्प दिए हुए थे। ये क्वेश्चन अच्छा था। पहले तो हमने किसके बारे में बात किया, चुंबकीय बल के बारे में बात किया। उसके बाद हमने देखा कि जो वैद्युत बल होते हैं 2 तरह के होते हैं। होता तो एक ही है, पर एक धनायन के लिए क्या होता है, हमारा वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है जब धनायन होता है। अगर कोई ऋण आवेशित कण होता है, अगर वो गति करता है वैद्युत क्षेत्र में, तो उस पर जो बल लगता है वो क्या होता है, हमारा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अगर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा तो बल हमारा इस दिशा में लगेगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या है, इस दिशा में है। ठीक, और जो हमारा कण है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है, ऋणायन होता है। तो ऋणायन होने की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा वो क्या होगा, हमारा इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और हम बताने को आपको भूल गए। जहाँ से देखेंगे हमारा जो बल होता है क्या होता है, कॉस थीटा। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण क्या है, 0 डिग्री। यहाँ से भी देख पा रहे हैं थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो कॉस 0 रखेंगे तो हमारा बल क्या हो जाएगा, Q इंटू ई के बराबर हो जाएगा। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, तो उस पर बल क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, Q इंटू ई। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है तो उस पर बल क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा बल है क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में लगेगा। और कौन सा बल होगा, वैद्युत बल होगा। हमेशा याद रखिएगा हमारा वैद्युत बल होगा, चुंबकीय बल तो 0 हो चुका है। तो अगर हम अपने विकल्प की बात करें तो विकल्प है इसका वेग कम होगा, वेग गति की दिशा के दाईं ओर मुड़ेगा। क्या होगा, कभी जो हमारा बल है वो क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, तो क्या करेगा, इसकी गति को लगातार घटा रहा होगा। दाईं और बाईं ओर कब मुड़ता, जब हमारा चुंबकीय बल आता तब, क्योंकि चुंबकीय बल हमेशा वेग के विपरीत दिशा में, लंबवत दिशा में लगता है। तो ये दाईं या बाईं ओर मुड़ता, लेकिन जब चुंबकीय बल होता तब। अभी चुंबकीय बल 0 है तो ये रैखिक गति ही करवाएगा। जो हमारा वैद्युत बल होता है Q इंटू ई क्या होता है, हमारा वैद्युत दिशा के या तो वैद्युत दिशा की तरफ लगेगा या फिर वैद्युत दिशा के विपरीत दिशा में लगेगा। हमेशा वैद्युत बल रैखिक गति करवाता है, कभी वो किसी गति दिशा में मोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। दूसरा हमारा अगर विकल्प देखें, जो बी विकल्प, इसका वेग बढ़ेगा। वेग तब बढ़ता जो हमारा क्या होता, धनायन होता। मतलब वेग तब बढ़ता जब हमारा बल वेग की दिशा में लगता। अभी बल हमारा वेग की विपरीत दिशा में लग रहा है। वेग मतलब इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में लग रहा है। इलेक्ट्रॉन किधर गति कर रहा था, इलेक्ट्रॉन हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा था। बल हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में लगेगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा वेग नहीं बढ़ेगा, वेग इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, घटेगा, चूंकि बल हमारा वेग के विपरीत दिशा में लग रहा है। तो ये भी गलत हो गया हमारा, ये भी गलत हो गया। चूंकि हमें पता है जो हमारा वैद्युत बल होता है तो रैखिक गति करवाता है, कभी भी वो मुड़ेगा नहीं। वेग गति की दिशा के बाईं ओर मुड़ेगा, ये भी नहीं, मुड़ने वाला तो चीज़ ही नहीं होगा अगर वो वैद्युत बल लगेगा तो। यहाँ से विकल्प हम देखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका वेग कम होगा, चूंकि हम यहाँ से देख पा रहे हैं जो हमारा वैद्युत बल है वो वेग के विपरीत दिशा में लग रहा है। तो क्या होता है कि इसके वेग को लगातार ये घटाएगा, पीछे की तरफ घर्षण बल की तरह काम करेगा। तो यहाँ से देखेंगे कि वेग क्या होगा, इसका घटता चला जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ए विकल्प इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।